गुड मॉर्निंग। मंडे मोटिवेशन के इस सेशन में आप सबका स्वागत है और साथ ही साथ दिवाली की बहुत बहुत तहे दिल से आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, मंडे मोटिवेशन में आज हम सीखने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में विद्या को बलपूर्वक सीखा जा सकता है या फिर विद्या को विनम्रता के भाव से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी है गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की। गौतम बुद्ध के शिष्य ने एक बार पूछा गौतम बुद्ध से कि भंते, बताइए, क्या विद्या को बलपूर्वक सीखा जा सकता है या नहीं। तो गौतम बुद्ध ने एक राजा की कहानी सुनाई। बोले, एक एक नगर में एक बलशाली राजा रहा करता था और उसी के राज्य में एक फूस की टापरी, घास फूस की टापरी होती है, कुटिया जो होती है, उसको बनाकर एक फकीर रहा करता था। उस फकीर को एक कला आती थी और वो कला ये थी कि वो पीतल के बर्तन को सोने के बर्तन में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन इसका इस्तेमाल वो जब भी करता था कि जब उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती या किसी दीन दुखी अभावग्रस्त कोई जीव उसके पास आता और उससे सहायता मांगता। ठीक है। एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण जो था, उस ब्राह्मण को अपनी बेटी की शादी करनी थी और ये ब्राह्मण बहुत ज़्यादा गरीब था। तो ब्राह्मण गया फकीर के पास और बोला उसने कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, इसलिए मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए और हो सके तो कुछ सहायता मेरी कर दीजिए। तो फकीर को लगा कि वास्तव में इसे पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। तो फकीर गया अपनी कुटिया के अंदर और एक पीतल के बर्तन को सोने के बर्तन में कन्वर्ट करके उसे दे दिया। बोले कि जाओ इसको सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देना और वहां से जो कुछ पैसा मिले उससे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर लेना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण गया कहाँ पे ब्राह्मण गया सुनार की दुकान पर और वहां पर जैसे वो बेचने के लिए गया तो सुनार ने इस फटेहाल ब्राह्मण को देखा तो उसको समझ नहीं आया कि इसके पास सोना कैसे आएगा। तो उसने कहीं अंदाजा लगा लिया कि ये सोना हो, राजा का सोना हो, चोरी करके लाया हो। ये उस ब्राह्मण को पकड़ के वो लेके गया कहाँ पर, राजा के दरबार में। और वहां जाकर ब्राह्मण से पूछा गया राजा के द्वारा कि भाई बताइए कहाँ से लेकर आए आप ये सोना। उसने सारी कहानी बता दी कि मैंने ऐसा ऐसा वहाँ गया मैं और वहाँ से फकीर ने मुझे पीतल का बर्तन जो है सोने का बनाकर दे दिया और मैंने सहायता की। तो इस ब्राह्मण को तो छोड़ दिया राजा ने और उस फकीर के पास अपने सिपाही को भेजा कि जाओ उस फकीर को पकड़ के लाओ। फकीर को पकड़ के लाया गया और बताया, पूछा गया उससे कि क्यों फकीर, आप पीतल के बर्तन को सोने का बनाना जानते हो? बोले कि बिल्कुल जानता हूँ। तो राजा ने कहा, लालच में आकर राजा ने कहा कि चलो जल्दी से मुझे सिखा दो, ये कला जो है तुम्हारी, ये विद्या जो है मुझे सिखा दो। तो फकीर ने बिल्कुल ही साफ शब्दों में कह दिया कि मैं आपको ये विद्या नहीं सिखा सकता। राजा ने घमंड पूर्वक कहा, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं इस राज्य का राजा हूं, फिर भी नहीं सिखाओगे? बोले कि बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 20 दिन का समय देता हूँ। 20 दिन में अगर तुमने हाँ नहीं की, विद्या सिखाना चालू मुझे नहीं किया, तो 21वें दिन तुम्हें मैं फांसी पर लटका दूंगा। फकीर ने कहा, आप चाहे जो कर लीजिए लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। राजा ने फकीर को छोड़ दिया। बोले कि जाओ 20 दिन का समय है तुम्हारे पास, सोच लो, विचार लो। राजा रोज शाम को एक सिपाही को फकीर के पास भेजता कि क्या वो विद्या सिखाने के लिए मुझे तैयार है या नहीं है, मुझे विद्या सिखाने के लिए तैयार है या नहीं है। फकीर का जवाब रोज ना में आता कि नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं। 10 दिन हो गए लगभग। राजा ने सोचा कि शायद इस तरह से तो विद्या हम नहीं सीख पाएंगे और ना ही ये सिखाएगा, इसलिए क्यों ना मैं खुद भेष बदल कर और इसकी सेवा करना चालू कर दूं फकीर की और ये विद्या सीख लूं। राजा अपना भेष बदल कर एक सामान्य व्यक्ति के भेष में जाता है फकीर के पास में और खूब उसकी सेवा करता है। फकीर इस सेवा से काफी प्रसन्न होता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं तुम्हारी सेवा से काफी प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस साधारण व्यक्ति ने कहा, जो था तो वास्तव में राजा, उसने कहा कि फकीर आप मुझे वो विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल के बर्तन को सोने में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। फकीर ने कहा कि मैं सिखा तो देता हूँ लेकिन हमेशा याद रखना, इस विद्या का इस्तेमाल सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरत हो तुमको तभी करना या किसी दीन दुखी अभावग्रस्त प्राणी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना। उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल ठीक है।
फकीर ने वो विद्या उसको सिखा दी और राजा अपने महल में आ जाता है। राजा महल में आकर जैसे 20 दिन पूरे होते हैं उसको बुलाता है, फकीर को बुलाता है और कहता है 20 दिन आज पूरे हो गए तुम्हारे, बोलो सिखाओगे या नहीं सिखाओगे? बोले नहीं सिखाऊंगा। राजा ने कहा जिस विद्या पर तुम इतना घमंड करते हो, फकीर से कह रहा है राजा, उस विद्या को तो मैं जानता हूँ। और तुरंत ही राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने के बर्तन में कन्वर्ट करके बता दिया, बदल के बता दिया, चेंज करके बता दिया। फकीर ने कहा राजा निश्चित ही तुमने ये विद्या जो सीखी है किसी की सेवा करके, किसी के प्रति विनम्रता का भाव रखकर ही सीखी होगी। जिस तरह से तुम मुझसे बोल रहे थे विद्या सिखाने का, ऐसा तो कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं जो तुम्हें विद्या सिखा सकता है ना। तो राजा को भी बात समझ में आ गई कि बात तो सही है फकीर की, और मुझे लगता है बात आपको भी समझ में आ गई है कि बात तो सही है कि विद्या सिर्फ और सिर्फ बेटा विनम्रता के भाव और सेवा भावी भाव से ही सीखी जा सकती है। यदि आप भी अपने गुरुओं से विद्या सीखते हैं तो उनके प्रति विनम्रता का भाव जरूर रखिए, सेवा का भाव जरूर रखिए। जल्द ही आपको उनके द्वारा दी गई शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो चलो मंडे मोटिवेशन में आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे मोटिवेशन में। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए हमारे साथ, और मनाइए दिवाली। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।